हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में प्रिंस कट ब्लाउज में पफ अटैच करने का बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। 28 नंबर पफ कैसे अटैच करें, सबसे छोटा पफ। तो ये हमने देखिए प्रिंस कट ब्लाउज स्टिच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार है। इसमें अभी हमने पाइपिंग और वेस्ट की स्टिचिंग नहीं की है, प्रिंस कट की स्टिचिंग कर ली है। तो ये हमारे सबसे छोटे पफ हैं, छोटा पैड। तो जब हम पफ अटैच करते हैं तो हमें डबल अस्तर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने सिंगल अस्तर अटैच करते हुए प्रिंस कट ब्लाउज स्टिच कर लिया है। अब ये हमारा दूसरा अस्तर है, इसमें हमें पफ अटैच करना है और पफ अटैच करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट में अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड करते हुए बराबर से रख लिया है यहाँ पे। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें रखनी है। जो हमने फ्रंट पार्ट तैयार स्टिच किया है उसकी टोटल लेंथ है 15 इंच, 1 इंच मार्जिन है। स्टिच करने के बाद इसकी लेंथ आएगी 14 इंच की। तो यहाँ पे हमने 15 इंच ले लिया है। तो यहाँ पे हमें गले की मार्किंग करनी है। तो गला हमने लिया है 3.5 इंच, बोट नेक सेफ का गला है, 3.5 इंच लिया है और शोल्डर पट्टी हमने लिया है 3 इंच। अब यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमने लिया है 8 इंच और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। अब यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट हमने लिया है 7 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए ले लेना है। 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। तो इस तरीके से हमने चेस्ट वेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो प्रिंस कट में है, तो यहाँ पे हमने 6 इंच लिया है और ये बॉक्स की तरह मार्किंग करते हुए यहाँ पे हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने आर्म होल की मार्किंग करते हुए कटिंग कर लिया है। अब ये हमारा गले वाला पार्ट है, तो इसे हमें कट नहीं करना है। इसे कटिंग करने से पहले हमें पफ अटैच करना है। तो ऊपर साइड से हम नीचे साइड की ओर 11 इंच की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा डॉट पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमें पफ अटैच करना है, तो 11 इंच का हमने डॉट पॉइंट लिया है। अब यहाँ पे हमें मार्किंग करना है 4 इंच के लिए। तो इस तरीके से हम रखते हुए एक 4 इंच का मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब ऊपर साइड की ओर भी हमें मार्किंग करना है। तो यहाँ से हम एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 5 इंच की। तो जो हमने डॉट पॉइंट मार्किंग किया था उसमें हमें इस लाइन को मिला लेना है। अब यहाँ सेंटर वाले पॉइंट को हमें, दोनों पफ की दूरी को हमें रखना है 2 इंच का। तो 1 इंच की हमने एक साइड मार्किंग कर ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारा वेस्ट वाले पार्ट में हमने मार्किंग किया था वो 4 इंच था और ऊपर साइड की ओर हमने 5 इंच लिया था डॉट पॉइंट वाला। तो ये देखिए इस तरीके से हमने डॉट पॉइंट वाला मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हम 1 इंच का मार्किंग करेंगे। दोनों पफ की दूरी हमारी 1 इंच की रहेगी। टोटल हमारा दोनों पफ की दूरी 2 इंच हो जाएगी। तो देखिए ओपन करने के बाद इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। तो चलिए जो हमने मार्किंग किया है इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमने लंबी लाइन ड्रॉ की है उसको हम 1/2 इंच का दबाव रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा छोटा साइज़ है 28 साइज़, तो हमने 1/2 इंच का ही दबाव रखा है। दोनों साइड का हमने 1 इंच रख लिया है। तो जैसा हमने एक साइड की प्लेट को स्टिच किया है उसी तरीके से हमें दूसरे साइड की प्लेट को भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए दोनों ही साइड की हमारी प्लेट स्टिच हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इस तरीके से जो हमारे फ्रंट पार्ट का वेस्ट वाला पार्ट है उतना ही हमने ये पफ वाले का पार्ट ले लिया है चौड़ाई पे। अभी हमने पफ लिया है और पफ का जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए मार्किंग कर लिया है। अब एक पफ पे हमने इस तरीके से मार्किंग किया है और इस पफ को हम डॉट पॉइंट पे रखते हुए अटैच कर लेंगे पफ के सेंटर वाले पार्ट को। तो देखिए हमने सेंटर पे स्टिचिंग करते हुए पफ को अटैच कर लिया है डॉट पॉइंट पे। तो एक साइड वाला पफ हमारा इस तरीके से अटैच हो चुका है। हमने उल्टा करते हुए अटैच किया है तो सीधा करने पर इस तरीके से अटैच हो चुका है। अब जैसा हमने एक पफ को स्टिच किया है, फोल्डिंग करते हुए पफ के सेंटर वाले पार्ट्स पे हमें छोटा सा मार्किंग कर लेना है और उल्टा करने के बाद यहाँ पे पफ को हमें डॉट पॉइंट पे अटैच कर लेना है। जैसा हमने एक पफ को अटैच किया है तो डॉट पॉइंट को हम मिलाते हुए
पफ को रखेंगे बराबर से, और बराबर रखने के बाद हमें सेंटर वाले पार्ट को अटैच कर लेना है अस्तर और पफ को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दोनों पफ को बराबर तरीके से टक कर लिया है, बराबर से फिट कर लिया है। अब इन पफ को हमें पक्के तरीके से अटैच करना है, पक्की स्टिचिंग करते हुए। तो जो हमारा पफ का कॉर्नर वाला साइड है, गोलाई वाला पार्ट, गोलाई वाले पार्ट को हमें स्टिचिंग करते हुए अटैच करते जाना है। तो एक पफ हमारा इस तरीके से पक्की स्टिचिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब चलिए, जैसा एक पफ को हमने अटैच किया है पक्की स्टिचिंग करते हुए, उसी तरीके से हमें दूसरे पफ को भी पक्की स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों ही पफ हमारे बहुत ही खूबसूरत तरीके से अटैच हो चुके हैं। तो ये हमारा उल्टा साइड है, अंदर वाला साइड। तो देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हो चुका है आसानी से। तो फ्रंट पार्ट और पफ वाले पार्ट को दोनों को हम बॉटम साइड से वेस्ट वाले पार्ट से एक साथ रखेंगे और बराबर रखते हुए दोनों पार्ट्स को हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने वेस्ट वाले पार्ट को पहले अटैच कर लिया है। अब इसे हमें चारों साइड से बराबर रखते हुए अटैच करते जाना है। तो पहले हमने साइड से अटैच किया है और उसके बाद हम आर्म होल को अटैच कर लेंगे, जितना हमारा कटिंग वाला पार्ट है। तो बराबर से रखते हुए हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। एक साइड हमारा अटैच हो चुका है। गला अभी हमें नहीं अटैच करना है, गला हम लास्ट में अटैच करेंगे। तो जैसा हमने एक साइड वाले पार्ट को बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है, उसी तरीके से हम दूसरे साइड वाले पार्ट्स को भी बराबर रखते हुए हम अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ हमारा पार्ट इस तरीके से अटैच हो चुका है। अभी हमने गला अटैच नहीं किया है, तो चलिए अब हम लास्ट में गले को भी अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने अस्तर और फ्रंट पार्ट को दोनों को बराबर से रखते हुए गला अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है उसे हमें कट कर लेना है। जैसा हमारा फ्रंट पार्ट कटा हुआ था उस तरीके से हमने अस्तर को भी कट कर लिया है। अब चलिए पाइपिंग हम अटैच करते हैं। तो ये हमने गोल्डन पाइपिंग ली है, डोरी पाइपिंग। इसकी हमने पहले से ही स्टिचिंग कर ली थी। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए गले पे डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और कट्स लगाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं और जो हमारा मार्जिन है पाइपिंग का मार्जिन, उसे हमने फोल्डिंग करते हुए गले के सेफ के जैसा हमें स्टिच कर लेना है, जैसे हमने सेफ की कटिंग की थी गले की। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सेफ का हमारा गला कट चुका है, स्टिच हो चुका है। अब जैसे हमने गले पे पाइपिंग को अटैच किया है उसी तरीके से हम वेस्ट पार्ट पे भी पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है और उल्टा करने के बाद जो हमारा मार्जिन है पाइपिंग का मार्जिन, उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने हल्का सा फोल्डिंग करते हुए पाइपिंग को अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने दोनों ही पफ को 28 नंबर पफ को बोट नेक सेफ गले पे प्रिंस कट ब्लाउज पे बहुत ही ईजी तरीके से अटैच किया है और बहुत ही कम समय में। अगर आपको किसी भी साइज़ का पफ स्टिच करना है तो आप इसी मेज़रमेंट से स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका उल्टा साइज़ भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से और सफाई से स्टिच हो गया है पफ। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ईजी तरीका है पफ अटैच करने का। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।